जय गुरुदेव। एक छोटा सा सत्संग लाए हैं। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे मनुष्य का शरीर मिला है तो ये इसको इस तरीक़ा से लगाना चाहिए कि भगवान की तरफ मोड़ दो। जो है, जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं मिलता है। मनुष्य का शरीर मिला है तो काम करो, भोजन के लिए घर गृहस्थ बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा सा उसमें कृपा करके सतगुरु की खोज करो। तब जब हम सतगुरु ढूंढेंगे तो सतगुरु हमको सत्य की रास्ता बताता है। और जब मनुष्य का शरीर है तो सतगुरु करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे माँ बाप हैं, पहले बच्चों का रखवाला है। बच्चा मेरा भूखा है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो इस तरीक़ा से जब हम गुरु कर लेंगे, जैसे एक छोटा से आप सबको सत्संग द्वारा बता रहे हैं कि एक गऊ थी और एक शेर था। तो वो जंगल में भटक गई थी गैया। तो उसको शेर ने देखा तो गैया का पीछा किया। गैया भागने लगी बेचारी अपनी जान लेकर, और गैया कुछ दूर पे थी इसलिए गैया भाग लिया और शेर उसको दौड़ा लिया। फिर भागते भागते एक तालाब था, तालाब के पहले कुछ कीचड़ था, कीचड़ जैसे दलदल था, और उसी में गैया फंस गई। फिर शेर दौड़ा, शेर भी उसी में फंस गया। तो एक 10-15 फीट की दूरी पर दोनों अटक गए। तो थोड़ी देर गैया ने सांस लिया, सोचा कि हे गुरु, हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, आप मुझे दया करें। और अपने मालिक के ऊपर उसका ध्यान गया। तो अपने मालिक को अपने मन में पुकारने लगी कि हे मालिक, आके मुझे बचा लो। तो कुछ देर के बाद उसने कहा शेर से कि तेरा कोई मालिक है? तो शेर कह रहा है कि अरे हम तो खुद शेर जंगल के राजा हैं, हमारा कौन मालिक होगा? हम खुद अपने मन के मालिक हैं और अपने जंगल के राजा हैं, तो मेरा मालिक कौन? तो कहें तो बच्चा तुम मरेगा, और मेरा मालिक तो मुझे ढूंढता हुआ आता होगा, अभी मुझे बचा के ले जाएगा। तो शेर ने कहा हम देखते हैं कैसे तुम्हारा मालिक तुझको ले जाता है। तो कहने का तो वो मालिक ढूंढते हुए आया। जब आया तो देख रहा कि शेर भी दलदल में, पहले तो डर गया बेचारा कि अपनी गैया को हम निकालें कैसे। लेकिन फिर 2-4 लोगों को गया गांव से बुला के ले आया, और सबको फिर वो रस्सा डाल के, बांस डाल के, किसी न किसी हिसाब से गैया को उसने निकाल लिया। और शेर बेचारा देखते रह गया। तो गैया ने कहा देखिए, गुरु के करने से ये होता है। अब मेरा मालिक है, वो मेरा गुरु है, वो मुझको रखा है, मुझे खिलाता है, पिलाता है, हमको देखभाल करता है, तो वो मेरा गुरु है। तो जब हम गुरु करेंगे तभी तो मेरा देखभाल होगा। शेर ने कहा अच्छा, हमको सत्संग सुना के गई गौ माता, अब मैं कहाँ से गुरु ढूंढूं? हे प्रभु। तब उसने प्रभु का याद किया। जब प्रभु को याद किया तब वो कीचड़ से प्रभु ने उसको दया करके निकाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं गुरु करूँगा तो गुरु हमको सच्ची रास्ता दिखाता है। मन और मकान ये दोनों साफ चाहिए। जब हमारा मन साफ होगा, और मेरा जैसे मकान साफ है, मकान को साफ सुथरा रखो तो उसमें देवी वास करती हैं, लक्ष्मी आती हैं। और मन को साफ करो तो प्रभु वास करता है। तो मेरा खान पान, रहना और बोल, ये सब मेरा सफ़ा होना चाहिए, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गुरु को सच्चा मन भाता है। गुरु को किसी का निंदा, किसी की चाई चुंगलाई, किसी की लयमारी, ये गुरु को नहीं भाता है। गुरु उससे नफरत करते हैं, गुरु उसके समीप नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को साफ रखेंगे और गुरु के पास हमेशा उन्हीं का सुमिरन करेंगे, तब गुरु दया करेगा। जब हम याद करेंगे तो वो दया करेगा। और जब तक हम याद ही नहीं करेंगे अपने माँ बाप को, तब तक मुझे कौन धुतकार देगा? किसी के दरवाजे जाओगे धुतकारे जाओगे, भगाए जाओगे। उसी तरीक़ा से जो ये जीवात्मा निकलेगी,
तो इसको घसीटते हुए जमराज लोग ले जाएंगे। ऐसे एक लोग थे, तो उनका सत्संग में मन नहीं लगता था, सत्संग में मन नहीं लगता था, और दान पुण्य बहुत कुछ कर डाला, लेकिन सत्संग सुनने नहीं जाती थी। तो एक उनकी सहेली थी, तो कहने लगी कि चलो हम सत्संग चल रहे हैं, चलो वहाँ ले चलें तुमको। कहना आप जाएं, हमारा मन नहीं कहता है। कहीं नहीं, चलना पड़ेगा तुमको। ज़बरदस्ती वो लेकर गई उसको। अच्छा, गई, थोड़ी देर बैठी थी सत्संग में, फिर मन नहीं लगा तो उठ के वो चली गई। अब वहाँ से यम के दूत आए उसी नाम के दूसरे को ले जाने, लेकिन खुदा न खास्ते इसी को लेकर चले गए घसीटते हुए। फिर जब वो भौर गुफा मिला तो वहाँ पर धक्का देने लगे कि इसमें कूदो, इसमें चलो। अब वो डर के मारा बेचारी क्या करे, रोवे छटपटाए और कहे हे प्रभु अब हम क्या करें, हम कैसे जाएं। तो इतने पर वो जो सत्संग में थोड़ी देर बैठी थी, तो जिस गुरु का वो सत्संग था वो गुरु महाराज आए और उनको कंधे पर बैठार के भव पार कर दिया। तब वो बैकुंठ को गई कि ये बहुत दान पुण्य किए, इनको पहले बैकुंठ ले जावा जाए। तो बैकुंठ को गई तो वहाँ इनसे जायजा लिया जाने लगा। तो बोले कि नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन था जो हमको अपने कंधे पे बैठार कर पार उतारा। तो वहाँ के स्वामी जी ने बताया कि कहीं पर तुम थोड़ी देर बैठकर सत्संग सुनी थी, तो जिस गुरु का वो सत्संग सुनी थी वही गुरु आके